हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल भूत वर्स पे। अब्बा, आपको ये काम अपने ऊपर नहीं लेना चाहिए था। क्या करूं बेटा, पेट का सवाल है और ऊपर से ये काम जमींदार साहब ने दिया है। अगर मना कर दूं तो जीना हराम हो जाएगा। अमावस्या की रात है। चारों तरफ देखने से ऐसा लग रहा है कि मानो किसी ने आसमान पर कालिक मल दी हो। जमीन पर कहीं भी एक बूंद रोशनी नहीं है। हालांकि एक लालटेन टिम-टिम करते हुए रोशनी फैलाने की व्यर्थ कोशिश कर रही है, लेकिन इस गहरे अंधकार के सामने वह कुछ भी नहीं है। जमीन, मांझी और उसका लड़का नाव लेकर आगे बढ़ चले हैं। नाव के एक तरफ जलता लालटेन ही इस अंधेरे में रोशनी का एक जरिया है। झिलमिल नदी के किनारे महोबा नामक एक छोटा गांव है। इस गांव में बहुत ज्यादा लोग नहीं रहते, लेकिन एक पूरा गांव के लिए जो कुछ भी चाहिए सब कुछ यहाँ पर है। प्रकृति मानो विशाल खाद्य भंडार के साथ यहाँ पे विराजमान है। रामनाथ गांव के सबसे धनवान व्यक्ति हैं, इसीलिए वो इस गांव के कर्ता धर्ता व जमींदार हो गए हैं। उनका बहुत बड़ा मछली का व्यापार है। शहर के बड़े बड़े मछली व्यापारियों के साथ उनका लेन देन चलता है। गांव के बहुत से लोग उनके इस कारोबार में काम करते हैं, इसीलिए एक प्रकार वो यहाँ गांव वालों के लिए अन्नदाता है। स्वभाव चरित्र से भी वो एक अच्छे आदमी हैं। जमील मांझी की तरह और भी बहुत सारे मांझी उनके लिए काम करते हैं और इनका काम है गांव से नदी के द्वारा शहर में मछली ले जाना। सड़क की तुलना में नदी के द्वारा मछली को ले जाने के कारण है कि सड़क के द्वारा माल भेजने का खर्चा ज़्यादा आता है और समय भी ज़्यादा लगता है। रामनाथ अपने गांव वालों के लिए प्रजावत्सल है। गरीब लोगों के प्रति उनका अत्यधिक स्नेह है। सभी की सहायता के लिए वो हमेशा चले आते हैं और समस्या समाधान करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस समय किसी कारण से वो बीमार है, शायद इसीलिए उनके चरित्र में कुछ बदलाव देखा जा रहा है। अब लोगों के साथ ज़्यादा मिलते जुलते नहीं, ज़्यादातर अकेला रहना ही पसंद करते हैं। अपने कारोबार पर भी उन्हें अब ज़्यादा ध्यान नहीं है। इतने अच्छे आदमी के अंदर अचानक से ऐसा परिवर्तन क्यों आया, यही प्रश्न सभी गांव वालों के अंदर है। रामनाथ ठाकुर का लड़का दिनेश अब तक शहर में रहकर पढ़ाई करता था। पिछले साल ही वह अपने पढ़ाई को खत्म करके गांव लौट आया है, लेकिन दिनेश अपने पिता की तरह नहीं है। स्वभाव और चरित्र से वह अपने पिता से पूरी तरह उल्टा है। शराब व लड़की के लिए पागल है। इसी बीच उसने गांव में अपने जैसे कई और मनचले लड़कों का गैंग भी बना लिया है। अब अपने पिता की बीमारी के चलते कारोबार की पूरी जिम्मेदारी जब उसके पास आई तो उस मानो पूरा साम्राज्य मिल गया तथा एक एक कर उसके सभी गलत कामों की सूची सिर चढ़कर बोलने लगी। धीरे धीरे दिनेश और उसके दोस्त गांव की लड़की और महिलाओं का सरदर्द का कारण बन गए। गहरा अंधेरा छप छप की आवाज करती हुई धीरे धीरे जमील मांझी की नाव आगे बढ़ रही है। मांझी नाव के एक तरफ बैठा है और ठीक उसके दूसरी तरफ उसका लड़का बैठकर पतवार चला रहा है। नदी के बाएं तरफ घना जंगल है। वहां से कुछ रात जागने वाले पंछी आवाज करते हुए इधर उधर उड़ रहे हैं। अंधेरे में इन पेड़ों को देखकर ऐसा लग रहा है कि दानवों का समूह खड़ा है। अब्बा, मुझे डर लग रहा है। डरो मत बेटा, हमें ये काम करना ही होगा, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। हमारे ठाकुर साहिब अब पहले के जैसे नहीं रहे, अब बदल गए हैं, वरना ऐसा कभी नहीं करते। अपने लड़के का कांड लोगों के सामने ना आए, इसीलिए साहब अब कुछ भी कर सकते हैं। अब्बा, उस दिन क्या हुआ था? अभी ये सब नहीं बता सकता, तू जल्दी हाथ चला। नहीं अब्बा, क्या हुआ था बताइए ना। पिछले दिन जब बारिश हल्की रुकी, उस वक्त रात के लगभग 1 बज रहे थे। जमींदार साहब के गुणवान लड़के को शराब पीने की लत जागी।
उसने पिता के कारण वह घर में शराब लाकर नहीं रखता था, इसीलिए चुपचाप घर से निकल अपने एक दोस्त की घर की तरफ चल पड़ा। 1 घंटे के बाद दिनेश और उसके 4 दोस्त शराब के नशे में झूमते हुए जमींदार घर की तरफ ही लौट रहे थे। दिनेश ने कुछ ज्यादा ही पी ली थी, इसलिए उसके दोस्त उसे घर छोड़ने आ रहे थे। इसी तरह नशे में झूमते हुए वो सभी मंदिर के सामने रास्ते की तरफ चल पड़े। रात गहरे अंधेरे वाली है, इसीलिए सभी के हाथों में एक टॉर्च थी। हालांकि उन सब के टॉर्चों की रोशनी से रास्ता चलने लायक नहीं था, क्योंकि नशे में वो सही से रास्ते पर टॉर्च नहीं दिखा रहे थे। उस रात को बारिश से बचने के लिए भोला पागल मंदिर के चौखट पर ही सो रहा था। इतनी रात को दिनेश और उसके दोस्तों को रास्ते में आते देख उसके दिमाग में शैतानी सोची। उन सभी को डराने के लिए वह मंदिर के चौखट के सीधे रास्ते पर उनके सामने कूद पड़ा। पहले तो सभी यह डर से इधर उधर गिर पड़े। भोला पागल यह देखकर बहुत खुश हुआ और रास्ते पर खड़े होकर लगातार हंसता रहा। इसके बाद सभी नशेड़ी थोड़ा संभल कर जब सामने टॉर्च जलाई तो देखा कि भोला पागल किलकिलाते हुए हंस रहा है। यह देख उनके मन का डर खत्म हो गया और उसकी जगह एक गुस्सा और बदले की भावना आ गई। वो सभी उस पागल को पकड़कर मारने लगे, लेकिन भोला पागल की हंसी रुक नहीं रही थी। अब दिनेश झपटकर मारते हुए पागल के सीने पर बैठ गया और उसके गले को जोर से दबाया। बाकी सभी पागल के छटपटाते हाथ पैर को पकड़ के रखा। कुछ ही समय में भोला पागल के हंसने की आवाज़ बंद हो गई। धीरे धीरे उसका छटपट करता शरीर शांत हो गया। नशे में दिनेश और उसके दोस्त ने भोला पागल की हत्या कर दी। जमील मांझी का लड़का बोला, वो सभी कितने हरामी हैं, केवल इतनी सी बात के लिए आदमी को मार डाला। चुप कर बेटा, चुप कर, ऐसी बातें नहीं कहते, वो सब हमारे अंदाता है। गांव के लोगों के बीच अगर ये बात फैल जाती तो वह दिनेश को हत्या के लिए प्रश्न पूछते। रामनाथ पिता होकर अपने लड़के को क्या ही सजा देंगे, लेकिन अगर वह भी चुप रहे तो गांव वालों के सामने अपना सम्मान खो सकते हैं। इसलिए बेटे किसने में अंधा पिता अपने लड़के को बचाने के लिए चुपचाप भोला पागल की लाश को कहीं ठिकाने लगाने का फैसला लिया। इस गांव में ज्यादा लोग नहीं रहते, इसीलिए गांव के पास वाले शमशान में दाह संस्कार करने पर लोगों के मन में कई सारे प्रश्न उठ सकते हैं। इसीलिए बहुत कुछ सोचकर रामनाथ ने एक रास्ता निकाला। अपने सबसे भरोसेमंद जमील मांझी को बुलाया। वह पूरी घटना बताकर इस लाश के दाह संस्कार का जिम्मा उसे दे दिया। अमावस्या की रात को इसीलिए सभी से छुपकर जमील मांझी वह उसका लड़का भोला पागल के शरीर को लेकर पानी के रास्ते से चल पड़े हैं। उनकी मंजिल 5 मील दूर नदी के किनारे एक सुनसान शमशान है। वहीं पर इस लाश का दाह संस्कार करेंगे। हालांकि यह काम करने के लिए मांझी पहले राजी नहीं था। बहुत सारे पैसों का लालच दिखाने पर वह अंत में तैयार हो गया। अंधेरे की वजह से नदी का पानी भी काला दिख रहा है। जमील मांझी और उसका लड़का नाव चलाकर धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। उनका नाव आकार में बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है और बहुत छोटा भी नहीं कह सकते, लेकिन इस नाव के बीच लकड़ी व बांस के फट्टे से बना एक छोटा सा घर है और दोनों तरफ मखमल के कपड़े से ढका हुआ है। कभी कभी जमील मांझी के इस नाव पे जमींदार साहब नदी में घूमने जाते थे, इसीलिए वह हमेशा नाव पर बने इस घर को सजा कर रखता है। लेकिन उसे कभी ऐसा काम भी करना होगा, उसने कभी सपने में नहीं सोचा था। आज उसके नाव पर बने घर में कोई जीवित मनुष्य नहीं, बल्कि भोला पागल की लाश को रखा हुआ है। लाश में अब धीरे धीरे सड़न आनी चालू हो गई है और उसकी बदबू से नाक जल रहा है। मांझी और लड़के दोनों ने ही नाक पर गमछा लगाया। अभी उन्हें काफी दूर जाना है। इस नदी के हर एक कोने से वो भली भांति परिचित हैं, इसीलिए अंधेरे में उन्हें नाव चलाने में कोई दिक्कत नहीं आ रही। इसी वक्त नदी के बाएं तरफ जंगल के ऊपर कुछ आग जैसी रोशनी जलकर बुझ गई। इस अंधेरे में उस रोशनी को
दोनों ने देखा। माझी का लड़का थुतला कर बोला, अब्बा वो क्या था? इधर उधर मत देख, नाव चलाता रहे। जमील माझी ने उसके डर को भगाने की कोशिश करी, लड़के को चुप करा दिया, लेकिन उस रोशनी को उसने भी देखा था, इसीलिए मन ही मन वह अपनी किताब पढ़ने लगा। आज आसमान वह चारों तरफ शांत है, शायद आज फिर आंधी बारिश आने की संभावना है। आसमान शांत है, शायद बारिश आएगी, इसीलिए इधर उधर ज्यादा मत देख, इससे और देर हो जाएगी। यह सब बोलकर माझी अपने लड़के के मन को शांत कर रहा था। इसी बीच ना जाने कहां से एक जोरदार हवा आई। लालटेन की आग तुरंत ही बुझ गई। इसी बीच वह हवा घर के एक तरफ के पर्दे उड़ाकर उसके अंदर प्रवेश कर गई, लेकिन अद्भुत तरीके से वह हवा दूसरी तरफ से बाहर नहीं निकली। कुछ ही मिनटों में सब कुछ शांत हो गया, अब कहीं भी थोड़ी तेज हवा नहीं है। इसी बीच माझी ने फिर लालटेन को जलाया। कुछ मिनट पहले के अद्भुत दृश्य को देख दोनों ही शांत हो गए थे, दोनों कुछ भी नहीं बोल रहे। माझी का लड़का किसी मशीन की तरह पतवार चला रहा है और माझी आंख बंद कर मन ही मन में कुरान पढ़ रहा है। अब उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि नाव पहले से थोड़ी भारी हो गई है और पानी में कुछ ज्यादा ही डूब रही है। नदी का पानी नाव के अंदर छलक कर गिरने लगा। ऐसा लग रहा है कि नाव के ऊपर बहुत भारी कुछ अचानक से ही चढ़ गया है। माझी का लड़का कांपते हुए बोला, अब्बा ऐसा क्यों हो रहा है? जमील माझी के चेहरे पर भी डर की रेखा साफ थी। मुझे नहीं पता, या अल्लाह, अल्लाह का नाम ले। इस वक्त घर के अंदर एक हंसी की आवाज सुनाई देने लगी। बहुत तेज नहीं, कोई धीरे धीरे हंस रहा है। इस अंधेरी रात को नदी के ऊपर तैरते नाव में 2 आदमी और एक लाश, लेकिन अचानक नाव पर बने घर में कौन है जो हंस रहा है? जानने के लिए बने रहे